सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ द साइंस। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड टू सीडलिंग। और जैसा कि हम जानते हैं, प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस। प्लांट्स जो है हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा लिविंग बींग्स है जो कि खुद ही खाना बनाता है और दूसरे लिविंग बींग्स को भी प्रोवाइड करता है। ठीक है। मोस्ट जैसे कि वो हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करता है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स, पल्सेस, वुड, जिससे कि खाना बना सकते हैं जलाकर, जिसके पास मतलब कि बहुत ही जो गैस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए हम लोग को बहुत ही मतलब कि यूज़फुल प्रोडक्ट्स भी देते हैं, जैसे कि फाइबर हो गया, वुड हो गया, रबर हो गया, गम्स हो गया, मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं। सो ये हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये हम लोग को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जो कि हम लोग की लाइफ को बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे लाइफ के लिए। सो नेक्स्ट टॉपिक है ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स फ्रॉम सीडलिंग। मतलब प्लांट्स जो है सीड से ग्रो करता है। प्लांट्स जो है हमको लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट में सीड प्रोवाइड करता है, लेकिन सारे सीड्स ग्रो करते हैं। सो इसके कुछ रीजन्स हैं, मैं बता रही हूँ पॉइंट बाय पॉइंट, आप जो है ध्यान से सुनना। ओके। सम ऑफ द सीड्स आर नॉट फुली ग्रोन एंड डेवलप्ड व्हेन दे सेपरेटेड फ्रॉम द फ्रूट्स और द प्लांट, मीन्स पेरेंट प्लांट। मतलब कि कुछ सीड्स जो है या तो वो ग्रो नहीं कर पाते, या तो उसके पास कैपेसिटी नहीं होती है ग्रो करने की, इसलिए वो जो है प्लांट एक न्यू प्लांट में ग्रो नहीं कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, सम ऑफ द सीड आर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द हैवी विंड्स एंड हैवी रेन्स। मतलब कुछ सीड्स जो है बहुत ही ज़्यादा बारिश और बहुत ही आंधी तूफान की वजह से जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसलिए वो ग्रो नहीं कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, सम ऑफ द सीड डिस्ट्रॉयड बाय द इंसेक्ट्स और द अदर एनिमल्स ड्यूरिंग द स्टोरेज। मतलब कि कुछ सीड्स जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और जो है कुछ सीड्स को स्टोर करने के लिए रख दिया जाता है, तो उसमें कुछ इंसेक्ट्स जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके कारण वो ग्रो नहीं कर सकते हैं न्यू प्लांट में। सो थर्ड रीजन है हमारे, इवन when the seeds have been sown in the soil, some of them do not survive because they do not get the proper soil and water। मीन्स सम ऑफ द सीड, मतलब कुछ सीड्स जो है इसलिए डिस्ट्रॉय हो जाते हैं क्योंकि उसको जो प्रॉपर सॉइल और वाटर नहीं मिलते हैं। इसलिए हम लोग को प्लांट ग्रो करना है तो हमें सबसे पहले उसको अच्छे से पानी और सॉइल का क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए, तभी वो सीड्स जो है एक न्यू और एक हेल्दी प्लांट्स में ग्रो कर सकता है और हम लोग को जो फूड प्रोवाइड कर सकता है। बर्ड्स, रैट्स और अदर एनिमल्स, कुछ सीड्स को जो है बर्ड्स जो है खा जाते हैं, और कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो उस सीड को कंटामिनेटेड कर देते हैं, जिसके कारण वो ग्रो नहीं कर सकते हैं न्यू प्लांट्स में। So we can say that all the seeds are produced by the plant, but not the some seeds are able to grow into the new plants because of some reason। और वो रीज़न मैंने आपको बता दिए हैं, आप उसे लिख लेना अच्छे से। ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक है सीड एंड इट्स पार्ट्स। मीन सीड और उसके पार्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपको सबसे पहले आप सीड को जो है पूरी नाइट के लिए भिगो कर रख दो। ओके। पूरी नाइट भिगो के रखने के बाद आप सुबह में उसके आउटर कवरिंग सरफेस को हटा देना। उस आउटर कवरिंग सरफेस को हम लोग बोलते हैं सीड कोट। इसके पिक्चर आपको बैकग्राउंड में दिखा दिया जाएगा। ओके। टेक अ नीडल एंड ब्रेक द सीड अलोन इट्स जॉइंट। एक नीडल ले लो और बीच में से जो है उसे मीन्स 2 इक्वल हाफ्स में कर दो, जैसे मीन्स उसमें लाइनिंग दिए हुए होते हैं। द सीड ओपन्स अप इनटू 2 हाफ्स, मीन्स 2 हाफ्स में वो पेन हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा उसको आधा आधा करना, मीन्स 2 इक्वल हाफ्स में। जो आपको येलो फ्लैशी पार्ट दिखेंगे उसे कहेंगे सीड लीव्स, और उसे कॉटिलेडन्स भी कहा जाता है। Separate these and you will find that baby plants in it। आप उसके अंदर देखो, तो उसे सेपरेट करने के बाद आपको जो है बेबी प्लांट्स मिलेंगे, मीन्स उसके अंदर में प्रेजेंट रहेगा जब उसको आप इक्वल हाफ में करोगे तो।
The baby plants has tiny shoot and a tiny root. Baby plants के पास एक छोटा सा रूट, छोटा सा शूट होता है. The baby plants gets its food from the cotyledons means, और वो cotyledons क्या चीज़ में यूज़ होता है, क्यों होता है, वो जो है फूड प्रोवाइड करता है, मीन्स बेबी प्लांट को जो है वो न्यूट्रिशन फूड जो है प्रोवाइड करता है, और जो उसमें का न्यूट्रिशन सब जो होता है वो कॉटिलेंडस में ही स्टोर किया जाता है, मीन्स स्टोर हो जाता है. ओके. अब मैं कुछ नाम बताने वाली हूँ जो कि जिसमें 2 कॉटिलेंडर्स होते हैं और 1 कॉटिलेंडर्स होते हैं. तो ग्राम और पीस एंड बीन्स में जो है 2 कॉटिलेंडर्स होते हैं, और मेज वीट राइस में ओनली 1 कॉटिलेंडर्स होते हैं. ओके. अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जर्मिनेशन ऑफ सीड. मतलब कि उस अब हम पढ़ेंगे प्रोसेस, मीन्स सीड से जो है प्लांट्स कैसे उगते हैं. इसके लिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो घर पे ही, बहुत ही मज़ेदार है. इसके लिए आप जो है एक सीड ले लो और कॉटन ले लो, दोनों को भिगो कर एक प्लेट में रख दो. और ये ध्यान रखना है कि कॉटन और सीड जो सूखना नहीं चाहिए, हमेशा आपको हल्का पानी दे देकर उसमें उसको वेट करके रखना है. ओके. और जो उसे जो है धूप में रख दो, कहीं पे भी रख सकते हो धूप में, आपकी मर्जी. धूप में रखने के बाद जो आप उसे रोज़ ऑब्जर्व करो, ठीक है. और कुछ दिन बाद आप देखोगे, 2-3 दिन बाद आप देखोगे कि उसमें जो है कुछ सॉफ्ट, वो जो सीड जो है सॉफ्ट हो गए हैं, और जो उसका ओपन स्प्लिट्स जो है ओपन हो गए हैं, मतलब साइड का जो पार्ट है वो ओपन हो जाते हैं. उसमें से जो है न्यू बेबी प्लांट्स ग्रो होना स्टार्ट हो रहा है. उस बेबी प्लांट्स में से कुछ दिन बाद देखोगे कि लीव्स निकल रहे हैं. उस न्यू प्लांट को हम लोग कहें, वो न्यू प्लांट एक ग्रो हो रहा है. ओके. द न्यू प्लांट्स, द स्मॉल न्यू प्लांट्स ग्रो इज कॉल्ड सीडलिंग. जो स्मॉल न्यू प्लांट्स आपको दिख रहे हैं उसका नाम क्या हो गया, सीडलिंग. When the seedling comes out of the seed, when the मीन्स सीडलिंग मीन्स बेबी प्लांट, वो जब बेबी प्लांट जो है सीड से बाहर आते हैं उसको कहते हैं जर्मिनेशन. दस द डेवलपमेंट ऑफ सीड इनटू अ सीडलिंग इज जर्मिनेशन. सो आप इसका डिफिनेशन लिख सकते हो कि द डेवलपमेंट ऑफ सीड इनटू द सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन. ड्यूरिंग द जर्मिनेशन के समय जो है द बेबी प्लांट्स गेट्स ऑल द फूड्स फ्रॉम द मीन्स फूड और न्यूट्रिएंट्स बेबी प्लांट्स को कहाँ से मिलते हैं. मैंने आपको इसका फर्स्ट में ही आंसर दे दिए थे, तो बताओ कहाँ से मिले थे, आप कमेंट्स में जरूर बताना. वैसे मैं बता देती हूँ कि मतलब जब जर्मिनेशन हो रहे होते हैं तो बेबी प्लांट्स को जो न्यूट्रिशन और फूड्स कॉटिलेंडस से मिलते हैं, जो आपको मैंने सीड एंड लीव्स पार्ट्स में ही बता दिया था. ओके. विच कॉन्टेंट्स स्टोर्ड फूड, मीन्स उसमें जो है फूड्स और न्यूट्रिएंट्स जो स्टोर्ड होते हैं, जो कि बेबी प्लांट्स को मिलते हैं और उसके हेल्प से जो है वो ग्रो होते हैं. अगर वो नहीं मिलेंगे तो प्लांट्स ग्रो नहीं होंगे, सीड बेकार हो जाएगा. द स्टेज इन द जर्मिनेशन ऑफ बीन सीड आर सोन बिलो. ये पिक्चर आपको बैकग्राउंड में दे दिए जाएंगे, आप उसमें देख लेना कि उसके प्रोसेस कैसे है, मीन्स लेयर बाय लेयर दिया हुआ है. ओके. कंडीशंस बताऊंगी जो कि जर्मिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है. वो कंडीशंस है वाटर, एयर, सनलाइट एंड प्रॉपर टेम्परेचर मीन्स वार्मथ. ये चारों जो है प्लांट्स ग्रो के लिए मीन्स जर्मिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है. क्योंकि अगर आप पानी कम दोगे तो ग्रो नहीं होगा न्यू प्लांट्स में, एयर नहीं होंगे तो उससे मीन्स वो ग्रो नहीं कर पाएगा, होगा ही नहीं ग्रो. और सनलाइट, बिना धूप का तो होगा ही नहीं, मीन्स बिना सनलाइट का. प्रॉपर टेम्परेचर भी उसके लिए होना ज़रूरी है. आप देखो जैसे कि अब ज़्यादा बारिश हो गए तो वो ग्रो नहीं करेगा, पूरा ख़राब हो जाएगा सीड ही. ज़्यादा हवा आएगी तो वो जो भी पूरा मीन्स सीड को इधर से उधर मीन्स पूरा ख़राब कर देगा सीड को, जो प्लांट में ग्रो नहीं हो पाएगा. डू ऑल द सीड्स ग्रो इक्वली, क्या सारे सीड्स इक्वली ग्रो करते हैं, नहीं. अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल वाली ग्रो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ सीड्स जो है आप लेट से उगेंगे, कुछ पहले उग जाएंगे. किसी का हाइट लंबा होगा, किसी का हाइट छोटा होगा, किसी का मतलब फ्रूट्सी छोटा हो जाएगा, किसी का कुछ मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस होंगे, लेकिन इक्वली नहीं उगेंगे. अब मैं बता रही हूँ नेक्स्ट. द फार्मर मेक द यूज़ ऑफ नॉलेज. फार्मर जो इस नॉलेज को यूज करते हैं. सीड ऑफ सम क्रॉप्स लाइक वीट, जॉर, पीज, कॉर्न्स आर सोन डायरेक्टली इन द फील्ड. कुछ
कुछ सीड्स जो है डायरेक्टली फील्ड में उगा दिए जाते हैं, जैसे कि वीट हो गए, वीट हो गए, जौर हो गए, पीज हो गए, कॉर्न हो गए, ये सब जो डायरेक्टली फील्ड में उगाया जा सकता है। लेकिन कुछ सीड्स होते हैं जैसे कुछ क्रॉप्स होते हैं जैसे पैडी, ब्रिंजल एक्सेट्रा आर ग्रोन होते हैं जो कि डायरेक्टली नहीं उगाए जा सकते हैं। उसे जो है पहले नर्सरी में उगाया जाता है, उसके बाद जो है उसे फील्ड में फार्मर ले जाकर उसे उगाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन। मैं आपको इसके पूरे डिफिनेशन अच्छे से बोलती हूँ और बैकग्राउंड में भी दिखा दिए जाएंगे। The process of taking out young plants or seedling from the necessary beds and transferring into the new fields is called transpiration. मीन्स कुछ मीन्स जो सीड जो है डायरेक्टली ग्रो नहीं किए जा सकते फील्ड में, उसको जो है पहले नर्सरी में उगाया जा सकता है, मीन्स उगाया जाता है। उसके बाद जो फार्मर उसे वहाँ से लेकर एक न्यू फील्ड में ग्रो करते हैं, तभी जो जाकर वो जो है उस टाइप के क्रॉप्स जो है ग्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल हो गया ब्रिंजल हो गया, पैडी हो गया एक्सेट्रा। When the young plants come out in the field, the farmer remove those plants which are not of healthy, and in this way the remaining seedling gets sufficient nutrients and other favorable condition for healthy growth of plant. It means जब उस प्लांट को उगा दिए जाते हैं तब फार्मर जो है उस प्लांट्स को मीन्स उस बेबी प्लांट्स को हटा देते हैं जो कि डिस्ट्रॉय हो गए हैं, जो खराब हो गए, जिसमें जर्म्स लग गए, कंटामिनेटेड हो गए, जो अलग दूसरे प्लांट्स को भी कंटामिनेट कर सकते और ख़राब कर सकते। इसीलिए वो लोग जो है कंटामिनेटेड बेबी प्लांट्स को हटा दिया जाता है, और जो न्यू प्लांट्स होते हैं, जो हेल्दी प्लांट्स होते हैं, उसको अच्छे से न्यूट्रिशन मिले, सारा फूड अच्छे से मिले और लोग अच्छे से प्लांट ग्रो कर सकें। सो मैं आपको कुछ टॉपिक्स में आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, मीन्स पार्ट 2 इसके जल्दी ही आने वाले, उसमें अच्छे से पढ़ा दिया जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहना, मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ, कमेंट्स में बताना। थैंक यू।